नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन पे चर्चा करेंगे। मैंने पीछे भी 2-3 वीडियोस अपने यूट्यूब पे डाले हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पुराने वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं या जो जातक हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अपने जन्म समय को लेके कंफ्यूजन होता है। और खासकर जब आप केपी से डील कर रहे हैं तो वहाँ कई बार सेकंड में भी अंतर आ जाता है। सेकंड चेंज हुआ, कुछ सेकंड का अंतर में, कई बार 1 से 2 सेकंड का अंतर पर भी सबलॉट्स बदल जाते हैं। जब सबलॉट बदलेंगे, प्रेडिक्शन बदलेगा। कुछ लोगों का जन्म समय 1 से 2 घंटे का, 3 घंटे का भी अंतर होता है, जिसमें लग्न भी बदल जाते हैं। उस पर भी मैं बहुत जल्द एक वीडियो आप लोगों को दूंगा कि लग्न जब बदल जाए तो फिर उसका हम कैसे निर्धारण करेंगे, उस केस में कैसे बीटीआर करेंगे। बीटीआर टाइम में चाहे जितना भी डिफरेंस हो, एक बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है और ये कंप्लीटली आपके एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज पे डिपेंड करता है। मैं जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करता हूँ, एक तो सेकंड तक जाके करता हूँ, यानी जैसे इनका जो मैंने टाइम फिक्स किया है 6:40 50 दूसरा, मैं इसमें केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एडवांस एस्ट्रो वास्तु के जो रूल हैं उसको भी मैं यूज करता हूँ, क्योंकि जो आपकी कुंडली है वो आपके घर को भी बताती है और घर में भी जो 8 दिशाएं हैं और 16 दिशाएं, ये दोनों आपकी कुंडली से मैच होते हैं। तो ये भी मैं मैच करता हूँ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आपकी कुंडली रेक्टिफाइड टाइम के बाद बनती है, चाहे वो यदि लग्न में डिफरेंस है तो लग्न जो सेट की जाती है, या फिर जो सबलॉर्ड्स यहाँ नीचे में आप देखेंगे कस्प में जो सबलॉर्ड्स फिक्स होते हैं, फिर उसके आधार पे क्या प्रेडिक्शन आती है। जब तक वो प्रेडिक्शन आपसे मैच नहीं होता है, तब तक मैं रेक्टिफाइड टाइम को सही नहीं मानता हूँ। ये मेरे क्लाइंट हैं, इन्होंने अपना बर्थ टाइम मुझे 6:45 बताया। फिर इन्होंने ये कहा कि ये कहीं किसी एस्ट्रोलॉजर से जो केपी वाले ही हैं, उससे इन्होंने अपना बीटीआर करवाया था, तो उन्होंने टाइम दिया था 6:59, यानी इनका 6:45 था और उनका 6:59 था, यानी लगभग 14 मिनट का डिफरेंस। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि क्या उन्होंने प्रिडिक्शन मैच किया था, तो इनका जवाब था नहीं। उन्होंने सीधा बोला कि रूलिंग प्लैनेट से हम करते हैं और रूलिंग प्लैनेट्स का जो कंडीशन फुलफिल हो गया तो फिर हमने ये आपका टाइम बता दिया। देखिए, कृष्णमूर्ति जी ने रूलिंग प्लैनेट बताया है, लेकिन रूलिंग प्लैनेट ईश्वरीय देन है। वो जब आपको ईश्वर से मदद मिले, जब आप कुंडली रेक्टिफिकेशन करने बैठे और उस टाइम कहीं आपको हेल्प चाहिए, तो वो ऐसी स्थिति में आप उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन कई बार कृष्णमूर्ति जी ने ये भी कहा है कि रूलिंग प्लैनेट का यूज अपने विवेक के आधार पे करना है, और कई बार वो रिजल्ट नहीं भी देता है। और सबसे जो बेस्ट तरीका है वो इवेंट वेरिफिकेशन का है, कि जो कुंडली के भाव रिजल्ट आपके बारे में बता रहे हैं वो आपसे मैच हो रहे हैं या नहीं, अल्टीमेट। और यदि मैच हो रहे हैं तो फिर जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स का उसी आधार पे जो कुंडली बनी है उसके आधार पे रेमेडी एस्ट्रोलॉजर बताए और आपको बेनिफिट मिलता है, तो श्योर आपकी कुंडली सही हुई है। और मैं इसी आधार पे करता हूँ। यदि आपको किसी को अपना बर्थ टाइम वेरिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, इसी को हम हिंदी में जन्म समय शुद्धिकरण बोलते हैं, कराना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 3100 रुपये, 3100 कुंडली विश्लेषण का चार्ज है और 3100 बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का चार्ज। दोनों अलग अलग है। यदि आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के साथ कुंडली विश्लेषण कराना होगा तो आपको 5000 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसमें बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के साथ कुंडली विश्लेषण और 2 महीने तक आपको फॉलोअप दी जाएगी, यानी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं रेमेडीज बताऊंगा और रेमेडीज का फॉलोअप लूंगा कि आपको उससे क्या बेनिफिट मिला, नहीं मिला, कब रेमेडी चेंज करनी है, वो सब मैं आपको फॉलोअप में बताऊंगा। चलिए आइए इस कुंडली को हम चेक करते हैं। इनका टाइमिंग 6:45 था और मैंने 6:40 किया। कैसे किया? तो सबसे पहले 6 बजे से लेके 6:40 मैंने वो 6:59 तक को कंप्लीट कर लिया है, 6:59 तक। तो ये 40 से लेके 59 यानी 20 मिनट के बीच में आपको
3 सब लॉर्ड आएंगे। ये शनि का सब लॉर्ड, अभी लग्न का सब लॉर्ड शनि है। शनि के बाद केतु आएगा, केतु के बाद शुक्र आएगा, और जब आप 55 या 56 ऐसे उधर आगे जब जाएंगे तो फिर उधर सूर्य मिलेगा, शुक्र के बाद सूर्य आएगा। लेकिन इतना डिफरेंस दिख नहीं रहा, क्योंकि ये कंफर्म है, इनके पिताजी का कहना है कि 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है। यहाँ एक पॉसिबल बात मिलाई बीटीआर के लिए। इनका जन्म 1980 का, ऐसे लगभग 40 साल पहले। मैक्सिमम जगहों पे ऐसे वैसे डिजिटल घड़ियां तो थी नहीं, चाबी वाली घड़ी होगी। तो 1990 से पहले, कई बार 90 वाले में भी बहुत से लोग मिल जाते हैं, 90s में जिनका बर्थ होता है उनका भी, या 90s के पहले जो 80s और 70s में जिनका जन्म हुआ है। तो काफी ज्यादा बार ऐसा होता है कि बच्चे का जन्म हो गया और गार्जियन या अपने घर में घड़ी नहीं रही तो दूसरे के यहाँ गए, या फिर जब डिलीवरी होती है, उस समय तो काफी ज्यादा लोगों का घर पे ही डिलीवरी होता था, तो ऐसी स्थिति में लोगों का ध्यान माँ और बच्चे पे होता है। जब डिलीवरी हो गई फिर लोगों ने टाइम देखा, तो काफी संभावना ये होती है कि जन्म यदि 7 बजे का है और लोगों ने 7:05 पे घड़ी देखी या 7:10 में घड़ी देखी और अपने हिसाब से 5 मिनट आगे पीछे कर दिया कि चलो 7:05 मान लेते हैं, 5 मिनट पहले का है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि 7 बजे का जन्म है और आप 20 मिनट आगे चले जाए, 7:30 मान लें, या फिर 7 बजे का जन्म है तो 6:30 कर लें, या आधे घंटे की पॉसिबिलिटीज, 20 मिनट की पॉसिबिलिटीज। और चूंकि ये जिस फैमिली से हैं, जैन फैमिली से हैं, इनका फैमिलियर बैकग्राउंड काफी एजुकेटेड परिवार है, तो इस अकॉर्डिंग टाइम की पॉसिबिलिटीज इनके अनुसार 2-4-5 मिनट की ही है। यानी 6:45 है तो 6:40 और 6:45, उधर 6:50 तक आप मान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इनके जो 2-3 घटनाक्रम है उसी को हम लेते हैं। इनके 2-3 घटनाक्रम ये हैं, इन्होंने बिजनेस किया, बिजनेस कंप्लीटली नहीं चला। इनके मैरिड लाइफ में वाइफ से भी रिलेशन सही नहीं है। इनके फादर और इनका ब्रदर इनके लिए काफी सपोर्टिव है। इनकी बड़ी बहन बहुत ही वेल टू डू है और विदेश अमेरिका में रहती हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स मिले। फाइनेंशियल स्टेज पे ये काफी लो है। इनके पास अपना कमाई के नाम पे कहें तो 1 रुपया भी नहीं है। इन्होंने जिसके साथ पार्टनरशिप में काम किया उस बंदे ने इनको धोखा दिया। अभी लग्न का सबलॉर्ड सैटर्न है। यहाँ पे आइए व्यू हॉरोस्कोप में और इस नाड़ी सिग्निफिकेटर में आइए। तो जब सैटर्न को आप देखते हैं तो ये 1, 5, 6, 12 और 1, 10 का कॉम्बिनेशन देता है, यानी इन भावों के रिजल्ट देता है। और जब टाइम को हम बढ़ाते हैं तो फिर इसके बाद केतु आता है। तो केतु में जब आप जाएंगे तो 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 2, 3, 8 और 4, 7, 12 देता है। केतु प्लेनेट लेवल पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है और स्टार लेवल पे 2, 3, 8, 4, 7 और 12 का नंबर दे रहा है। स्टार लेवल पे इनकी कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावित कर रहा है। कम्युनिकेशन स्किल यानी वाणी इनकी अच्छी नहीं होगी। जो मेरा इनसे बात हुआ, इनकी वाणी काफी इंप्रेसिव है, बहुत ही अच्छी है। तो लग्न का सबलॉर्ड केतु नहीं हो सकता। दूसरा, लग्न हमेशा एक्टिव रहता है, तो जो इतने अच्छे नंबर्स हैं, धन वाले नंबर्स, उसके रिजल्ट इनको मिलते, लेकिन इनको नहीं मिला। 40 साल की उम्र तक तो नहीं मिला। दूसरा ये थोड़े से जो इनका बातचीत का तरीका है और बातचीत के साथ जो काम करने का अंदाज भी है, वो एक स्लो मोशन में लगातार वाली स्थिति है। तो ये शनि बताता है। और शनि में जो नंबर्स हैं, सबसे पहले बिजनेस के लिए हम देखें, जो बिजनेस में इनको लॉस हुआ, 7वां नंबर शनि में कहीं नहीं है। अब आपके मन में होगा मैंने शनि को क्यों 7वें के लिए देखना शुरू किया? तो इनके लग्न का सबलॉर्ड भी शनि और 7वें का सबलॉर्ड भी शनि। तो 7वें के सबलॉर्ड में कहीं भी बिजनेस वाला नंबर नहीं है। साथ ही साथ 7वें का निगेटिव 6ठा मौजूद है, 12वां मौजूद है। तो बिजनेस में भी हानि और साथ ही साथ मैरिड लाइफ के लिए भी प्रॉब्लमेटिक नंबर्स दिख रहा है।
पहला कंडीशन यहाँ फुलफिल हुआ। दूसरा, पार्टनरशिप बिजनेस की बात करेंगे तो वो भी हम 7वें से देखेंगे, और पार्टनरशिप वाले में इनको लॉस होना ही है, क्योंकि 6 और 12 से ये कनेक्ट हो रहा है। ये जिसको भी पैसा देंगे वो पैसा इनको रिटर्न नहीं मिलेगा, टुकड़ों में मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो फाइनल स्थिति है। इनके भाई से इनको काफी सपोर्ट मिलता है। इनका भाई छोटा है। जब मैंने थर्ड हाउस का अध्ययन किया तो ये भी शनि था, तो और शनि यहाँ पे ये नहीं बता रहा है, यानी तीसरा भाव छोटे भाई या बहन का होता है। तो ये छोटा भाई और बहन से जो ये बताया कि उस छोटे भाई के चलते ही ये चल रहे हैं, ये भाई इनको काफी फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ तो बता नहीं रहा है। तो यहीं पे मुझे एक क्लू मिला कि शायद आपके मदर का एबॉर्शन या कुछ हुआ हो, ये मुझे कंफर्म करके बताइए। तुरंत इन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट किया और अपने पापा से पूछा, तो इनके फादर ने बताया हाँ कि सबसे बड़ी तुम्हारी बहन है, फिर तुम हो, फिर उससे तुमसे छोटे का एबॉर्शन हुआ, फिर उससे छोटा ये है। तुरंत यहाँ पे बदल गया। यानी जो इनका ये कहना था कि मेरा छोटा भाई, तो सामान्य रूप से आप उसको थर्ड से देखते, लेकिन यहाँ हम थर्ड से उसको नहीं देखेंगे। ये भी सिस्टम यहाँ मैच हो गया। इनकी बड़ी बहन जो काफी वेल टू डू है, 11वें का सब लॉर्ड मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी को देखिए इनकी कुंडली से 1 10 2 11 बहुत ही अच्छा, पैसे से लेके स्टेटस सब कुछ बताता है। यानी इनकी बड़ी बहन का भी मैच हो गया, साथ ही साथ इनके जो ब्रदर का जो प्रेडिक्शन था इनकी कुंडली से वो भी मैच हो गया। अब है इनके फादर इनको काफी सपोर्ट करते हैं, तो फादर के लिए हम 9th हाउस को देखते हैं। तो 9th का सब लॉर्ड सैटर्न है, और फादर से मिलने वाले सुख को हम 10th से देखते हैं। तो इनके फादर के बारे में मैंने कहा कि 1 6 12 दिख रहे हैं, हेल्थ का सही नहीं दिख रहा है, यानी आपके फादर को हेल्थ का प्रॉब्लम है, ये बताए हाँ। अब फादर से मिलने वाले सुख वीनस में देखिए, 9वां भाव पिता का, 2 9 11, यानी पिता से सुख, 2 9 11 पिता से सुख, 5 और 6 कंप्लीट रूप से फादर आपके प्रति डिवोटेड, और फादर के द्वारा उनकी संपत्ति आपको मिल ही रही है, 2 और 11 उनका धन। तो ये भी प्रेडिक्शन मैच हुआ। इसके बाद यहाँ जो इनके बारे में थी कुछ और इनके अपने प्राइवेट बात थी जो मैं यहाँ नहीं कहूंगा, तो वो 2-3 बातें वो भी यहाँ पे मैच की गई। अब इसके बाद हम आते हैं इनकी कुंडली में एस्ट्रो वास्तु का पॉइंट लेते हैं। एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग जब देखेंगे तो इनकी कुंडली में 7वें भाव पे सैटर्न का, जुपिटर का और सन का हिट आ रहा है, फिर सैटर्न का और सन का 4th हाउस पे हिट आ रहा है। ये भी इनकी कुंडली से मैच हुआ। साथ ही साथ इनके घर में वास्तु दोष ईस्ट में और साउथ ईस्ट में मौजूद है, जो कि कुंडली के अकॉर्डिंग मैच हुए। कुंडली भी बता रही है और इनका वास्तु भी बता रहा है। एस्ट्रो वास्तु से मैच हो गया, कुंडली से मैच हो गया। उसके बाद सबमून थ्योरी के द्वारा जो आप सेकंड लेवल तक जाके मैच करते हैं, तो उस आधार पे भी जो इनका बर्थ डिटेल्स है और फिर जेनेटिक कनेक्शन जो इनकी बेटी का इन्होंने बर्थ डिटेल्स दिया था, उसके अकॉर्डिंग जब मैंने देखा तो ये सेकंड वाला टाइम 50 सेकंड तक ये आके मैच हो गया। यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूंगा, इनके मन में कंफ्यूजन थी दशाओं को लेके कि दशा ने रिजल्ट अच्छा इनको नहीं दिया, मर्क्यूरी की दशा। आइए देखते हैं, यहाँ भी थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन इनको समझने में प्रॉब्लम थी। क्या समझने में प्रॉब्लम था, यहाँ से दशा देख लीजिए। विमसोत्री दशा, केतु की दशा 2020 में 16 अप्रैल को चालू हुई है, और उसके पहले तक 2003 से लेकर 2020 तक मर्क्यूरी था। इनके अकॉर्डिंग मर्क्यूरी में ये काफी लॉसेस उठाए। आइए देखते हैं। मर्क्यूरी 110 211 47 12, एक बारगी आप भी देखें तो आप भी इसमें यदि आपको एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है तो आपको भी लगेगा कि अरे ये ऐसा कैसे हो सकता है। मर्क्यूरी इनको काफी अच्छा मान सम्मान और पैसा दिया। मैंने इनसे पूछा क्या मर्क्यूरी में आपने पैसा नहीं कमाए, इनका कहना था
एक भी रुपया नहीं बचा। क्वेश्चन का डिफरेंस समझिएगा। मैंने पूछा क्या आपने पैसा नहीं कमाया, इनका आंसर था पैसा नहीं बचा। बचने की बात नहीं हो रही है, कमाने की बात हो रही है। तो पैसा इन्होंने काफी कमाया, चूंकि जब इनके अपने बिजनेस पार्टनर से जो डिस्प्यूट हुआ उसको सेटलमेंट करने के लिए जो भी और इनके अपने टर्म एंड कंडीशन थे, 65 लाख रुपीज इन्होंने उसको पे किया। यदि आपने कमाया नहीं तो वो 65 लाख रुपए कहाँ से आए? सबसे बड़ी बात, इन्होंने जो अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया था वो अलग प्लॉट खरीद के अपने लिए गाड़ी खरीदा था, प्लॉट खरीदा था। क्या बिना पैसे के वो था? नहीं था। अब है पैसा गया कहाँ? जुपिटर का एंड प्रोडक्ट देखिए, ये सॉरी मर्क्यूरी का जो दशा लॉर्ड था, 4, 7 और 12। पैसे आपके नुकसान होने ही थे, वेस्ट होने ही थे। यानी मर्क्यूरी में आपको कोई फायदा नहीं मिलना था। और वही सिचुएशन अभी केतु में भी दिख रहा है। यदि आप फिर पार्टनरशिप में काम करते हैं, आप बिजनेस बिना सोचे समझे कोई स्टेप आप लेते हैं, तो जुपिटर ये केतु की भी स्थिति अच्छी नहीं दिख रही। जैसे ही मैंने ये बात कहा, इस बात से भी इनको सेटिस्फेक्शन मिला कि पैसा तो मैंने कमाया लेकिन बचा नहीं, जो कि फाइनल बात थी। इसके बाद यहाँ एक बात और समझेंगे, जब भी हम किसी की कुंडली का बीटीआर करेंगे, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करेंगे, तो एक एक पॉइंट, यानी जो हम कुंडली के माध्यम से समझना चाहते हैं और क्लाइंट जो हमें बताना चाहता है, दोनों को एकदम कंप्लीटली फेयर हैंड आपको जज करना पड़ेगा। तभी आप सही सब लॉर्ड और फिर सही सब सब लॉर्ड इसको फिक्स कर पाएंगे। जब तक ऐसा नहीं करेंगे या आप थोड़ा भी फेयर नहीं रह पाए या फिर टाइम टेकिंग प्रोसेस होने के कारण आप रुक जाते हैं, तो फिर इस स्थिति में आप सही टाइमिंग तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। लग्न में यदि समस्या है, 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का यदि टाइम डिफरेंस है, तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई करें। हमारा एक कोर्स चालू हो रहा है प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का 4 मार्च से, जिसमें ग्रुप में फी 31,000 रखी गई है, जिसको 3 इंस्टॉलमेंट में आपको देना है। और यदि आप अकेले करना चाहते हैं तो भी आप सीख सकते हैं। अकेले के लिए फी 51,000 है। अकेले कोर्स करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वैसे बहुत से लोग जिनको कॉल करते हैं वो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में जुड़े हुए हैं, उनके पास कुंडली भी आती है, लेकिन वो उनको अपना कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता है कि वो क्या सामने वाले को बताएं। तो वैसे लोग मुझसे अकेले ही क्लास लेते हैं 1 to 1 स्थिति में, क्योंकि जो उनके पास चार्ट आई रहती है उसका भी वो डिस्कशन करते हैं, प्लस उनका सिलेबस भी निकलता है। तो आप जैसे अपनी सुविधा देख लें, यदि 1 to 1 करना चाहते हैं तो 51,000 देना होगा। और 4 मार्च से जो ग्रुप चालू हो रहा है उसमें यदि आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, इसमें आपको ये बीटीआर भी सिखाई जाएगी, तो 31,000 फी है। विशेष जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 99 5 times 5 792 इस पे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप का लिंक है, आप उससे ज्वाइन भी कर सकते हैं और मेरे पोस्ट को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।